नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपना काम भी, वर्क भी और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के रिज़ल्ट के बारे में और कट ऑफ के बारे में। रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, कट ऑफ कितना रहेगा, सब कुछ होगा। ठीक है, और आपको ये भी बताया जाएगा कि आप फालतू के वीडियोज़ देखना बंद करिए। ठीक है, और कितने मार्क्स अगर आपके हैं तो आपको फिज़िकल स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितना टाइम आप वेस्ट करोगे वो आपके लिए गलत ही होगा। चाहे तो वो कोई किसी भी सोच को लेकर हो, चाहे फर्जीवाड़ी को लेकर हो, ठीक है, चाहे अपने स्ट्रेंथ को लेकर हो, ठीक है, चाहे आगे की फ्यूचर प्लानिंग को लेकर हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है, उसके आसपास आपके मार्क्स बैठते हैं तो आपको फिज़िकल स्टार्ट कर देना चाहिए, बिना सोचे बिना समझे। किसी भी तरीके के फालतू के वीडियोस को देखकर उन पर विश्वास कर कर अपनी फ़िज़िकल को रोकना कहीं ना कहीं दोस्तों आपके लिए ही ये गलत है। ठीक है, तो आज हम एक दो बात और डिस्कस करेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या वैकेंसी बढ़ेगी, इस पर भी डिस्कस करेंगे। फिज़िकल कब से होगा, इस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की, क्योंकि दोस्तों जो सबसे बड़ा जो डाउट होगा वो आप कट ऑफ को लेकर ही होगा। उसके बाद में आपको और आगे की चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं ओवरऑल स्टेट की कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा। अगर इतने मार्क्स इस बार के पेपर को देखते हुए अगर आपके बैठ रहे हैं या बन रहे हैं तो आपको फिज़िकल स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूआर की कट ऑफ की, फिर करेंगे ओबीसी, फिर करेंगे ईडब्ल्यूएस, फिर करेंगे एससी और फिर करेंगे एसटी। देखो दोस्तों, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, ठीक है, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो और आपके दोस्तों 115 और 120 के आसपास नंबर है तो आपको फिज़िकल स्टार्ट कर देना चाहिए। किसी भी स्टेट से हो, किसी भी स्टेट से हो, और जनरल एरिया की मैं बात करता हूँ। अगर आप ओबीसी से हैं और ओबीसी के दोस्तों आपके जो मार्क्स हैं वो 110 और 115 के आसपास है तो आपको फिज़िकल स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 110 और 112 के आसपास आपके नंबर है तो आपको फिज़िकल स्टार्ट कर देना चाहिए। एससी कैटेगरी है, 105 से 110 के आसपास आपका नंबर मार्क्स है तो आपको फिज़िकल स्टार्ट कर देना चाहिए। और एसटी 95 और 100 के आसपास आपका नंबर है तो आपको फिज़िकल स्टार्ट कर देना चाहिए। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, रिज़ल्ट आएगा तो आप देख लें। लेकिन बट कंडीशन एक ही है कि बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा नहीं हुआ होगा। ठीक है, फर्जीवाड़ा नहीं हुआ होगा, पहली कंडीशन तो ये है। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि जो वैकेंसी है वो लगभग 50 के आसपास पहुंचना चाहिए। अभी वैकेंसी कितनी है? 25 के। अगर यही वैकेंसी अंत तक रहेगी आपके रिज़ल्ट आने तक तो दोस्तों फिर कट ऑफ का सिनेरियो पूरा चेंज हो जाएगा। फिर 5-5 मार्क्स तक आपके नंबर या कहें तो कट ऑफ बढ़ जाएगा 5-5 क्वेश्चन तक, अगर यही वैकेंसी रही तो। अब थोड़ा सा बात इस पे कर लेते कि ये कट ऑफ इतना कम जाने के पीछे का रीज़न क्या है। तो देखिए दोस्तों, पहली बात आपको ये समझना होगा, इस बार जो हिंदी का जो पैटर्न था और जीएस का जो पैटर्न था वो अच्छा था। मतलब 5-5 कम से कम 5-5 नंबर दोस्तों हर एक स्टूडेंट के डाउन हुए हैं। तो ऑलरेडी अगर ऐसा डाउन हुए हैं तो 5-5 नंबर तो वैसे ही घटेगी कट ऑफ आपकी। ठीक है, जो हिंदी का लेवल था और जो जीएस का लेवल था उसकी वजह से। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। अब फिर शिफ्ट वाइज भी चीज़ें होंगी। देखो दोस्तों, अगर हम दिल्ली पुलिस को ध्यान से देखें, अगर हम दिल्ली पुलिस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर फर्जीवाड़ा 101% हुआ है। क्या? फर्जीवाड़ा 101% हुआ है। और इसकी वजह से जो कट ऑफ लगाया है वो एक ही शिफ्ट में एक स्टूडेंट के इंक्रीज़ हो गए और दूसरे स्टूडेंट के डिक्रीज़ हो गए। ठीक है, एक के बढ़ गए और एक के घट गए। इसके पीछे का रीज़न यही है क्योंकि जो मैक्सिमम मार्क्स लेके आया है उसको कट ऑफ के अंदर लाने का। ठीक है, इसी यही कारण है कि एक ही शिफ्ट में किसी के नंबर घटे हैं और किसी के नंबर घटे बढ़े हैं।
सॉरी किसी के नंबर बढ़े हैं और किसी के नंबर घटे हैं, ठीक है। और यही बिल्कुल सेम जो प्रक्रिया है वो एसएससी जीडी में भी आपको देखने को मिलेगी। किसी की एक ही शिफ्ट में बढ़ेंगे और किसी की एक ही शिफ्ट में घटेंगे, ठीक है। और देखो अगर फर्जीवाड़ा बहुत बड़े लेवल पे हुआ है तो फिर तो 130 वाले भी सेफ नहीं है, 130 प्लस वाले भी सेफ नहीं है। अगर फर्जीवाड़ा अच्छा खासा हुआ, अगर नहीं हुआ है तो फिर 115 वाला भी सेफ है और 120 वाला भी सेफ है, अगर फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। तो दोस्तों जहाँ तक उम्मीद जताई जा रही है, इस बार का जो कट ऑफ है, इस बार का जो कट ऑफ बनेगा वो शिफ्ट वाइज तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसमें से भी ये देखा जाएगा कि किस स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। देखो आपका जो कट ऑफ बनेगा शिफ्ट वाइज वो इस पर डिपेंड करेगा कितने आपने अटेम्प्ट करे हैं और आपने किस क्वेश्चन को गलत किया है, किस क्वेश्चन को गलत किया है, ठीक है। और आपकी एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी क्या है आपकी, ये तमाम तरह की चीज़ें आपकी देखी जाएगी, तभी शिफ्ट वाइज या कहे तो एक ही शिफ्ट में एक के घटेंगे और एक के बढ़ेंगे, ठीक है। अब बढ़ेंगे किसके, जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है, जिसने हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक है, और जिसने अधिकतर क्वेश्चन सही किए हैं। इनके चांसेस है कि उसी शिफ्ट में आपका जो है दोस्तों नंबर बढ़ जाए। और जिसने भले 70 क्वेश्चन 120 भी किया है सही, लेकिन उसने आसान क्वेश्चन भी गलत किया है, यानी कि इजी क्वेश्चन गलत किया है और एक्यूरेसी आपकी कम है, ठीक है, तो आपके नंबर कम होने के चांसेस है एक ही शिफ्ट में। यही फॉर्मूला अपनाएगी एसएससी, आप देख लेना। अभी तक आपको किसी ने ऐसा नहीं बताया होगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करेगी आपके रिजल्ट को आने में। अब फिर दूसरा सवाल आपके मन के अंदर आ रहा हो, जो वैकेंसी 25 के है क्या 50 के तक पहुंच जाएगी? अगर 50 के तक वैकेंसी पहुंचेगी तो जो कट ऑफ है वो लगभग 5 नंबर तक का अंतर आ सकता है, सीधा सीधा, और ये 6-7 तक भी पहुंच सकता है अगर वैकेंसी 50 की हो गई, ठीक है। यानी कि 50 की हुआ तो 5-6-7 कम जा सकता है कट ऑफ, अगर 50 की नहीं हुआ 25 के ही रहा तो 5-6-7 ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। ये आप खुद देख लेना, ठीक है। क्या वैकेंसी बढ़ने के चांसेस है? तो इसका आंसर सीधा सा है हाँ, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी वैकेंसी देखी है, चाहे तो वो 2022 की हो, चाहे वो 2024 की हो, ठीक है, चाहे वो 2025 वाली हो, सब में एंड में जाके वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है। तो इस बार भी चांस है कि दोस्तों इस बार भी कम से कम 45 और 50 इतना तो आपको बढ़ना ही बढ़ना चाहिए, ये एक आशा है, ठीक है। इतना तो आपका वैकेंसी हो ही जाएगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो देखो दोस्तों रिज़ल्ट के लिए आपको जुलाई के अंतिम सप्ताह तक इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर मिड या कहें तो 15 अगस्त तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसी या तो जुलाई लास्ट में आ सकता है पूरी संभावना, या 15 अगस्त तक, 15 अगस्त से पहले 15 अगस्त के बाद तक आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। किसका? फिज़िकल का, किसका? फिज़िकल का, ठीक है, नोट कर लेना। फिज़िकल का रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है, और ये तारीख तो श्योर है, कंफर्म है, यहाँ तक आपको रिज़ल्ट देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना चाहिए? अभी कुछ नहीं, अभी आपको 120 नंबर के आसपास है, किसी भी स्टेट से हो, ठीक है, तो आपको फिज़िकल स्टार्ट कर देना चाहिए। यूआर कैटेगरी और जनरल एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, आपको फिज़िकल स्टार्ट कर देना चाहिए दोस्तों, बिना देरी के, बिना किसी की बातों में आए। आशा है आपको हर एक चीज़ और हर एक बात अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट्स आपके अंदर रहता है, कोई भी आपको डाउट पूछना हो तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना। उसका नाम है स्टडी विथ RAJNEESH और 12, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आप किसी भी तरीके की क्वेरीज कर सकते हो, अपने रिजल्ट से रिलेटेड और कट ऑफ से रिलेटेड और फिज़िकल से रिलेटेड। उम्मीद है सब कुछ समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।